जय भीम। साथियों, भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब मनुस्मृति जैसी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं समाज पर हावी थी। उस दौर में दलित समाज की स्थिति बेहद दयनीय थी। उन्हें न केवल शोषण का सामना करना पड़ता था, बल्कि उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। शिक्षा से वंचित रखे जाने के साथ साथ उनके सम्मान का कोई मोल नहीं था। समाज में उन्हें पैरों की जूती से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन समय बदला, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की नींव रखी और समाज को समानता के सिद्धांत पर खड़ा करने का कार्य किया। इस संविधान ने हर वर्ग और समुदाय को समान अधिकार दिए। आज संविधान की छाया में दलित समाज हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल कर रहा है। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम उस चमार समाज के क्रिकेटर की चर्चा करेंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और साहस से न केवल अपने समाज का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए जानते हैं उन क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने अपने अद्वितीय योगदान से समाज को प्रेरित किया है। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं हमारे नए खिलाड़ी रिंकू सिंह, जो एक चमार समाज से ताल्लुक रखते हैं। रिंकू सिंह एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो खासकर बल्लेबाजी में अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। रिंकू सिंह को मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है और उनकी शानदार स्ट्राइक रेट और शॉट चयन ने उन्हें त्वरित पहचान दिलाई है। रिंकू ने अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के घरेलू क्रिकेट से की थी। वे उत्तर प्रदेश की रणजी टीम के लिए खेलते हैं और उनकी उपस्थिति टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रिंकू ने अपनी खेल यात्रा में कई प्रभावशाली पारियां खेली हैं और अपने शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रिंकू सिंह का नाम भी चर्चा में आया जब उन्हें 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा खरीदा गया था। आईपीएल में उन्होंने अपने बल्लेबाजी कौशल से प्रशंसा बटोरी, खासकर तब जब उन्होंने मुश्किल स्थितियों में अपनी टीम को मैच जीतने में मदद की। रिंकू सिंह का एटीट्यूड और दबाव में खेले जाने की क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। रिंकू की खासियत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है, जो उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल दोनों में साबित की है। वे बड़े शॉट्स मारने में माहिर हैं, खासकर लोअर ऑर्डर में आकर मैच के अंत में आक्रामक बल्लेबाजी करना उनकी आदत बन गई है। दूसरे नंबर पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। भारतीय क्रिकेट के एक प्रमुख गेंदबाज हैं जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 5 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। भुवनेश्वर ने अपने करियर की शुरुआत घरेलू क्रिकेट से की और फिर भारतीय राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई। भुवनेश्वर कुमार को खासकर अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका बॉल स्विंग करना, खासकर नई गेंद से, बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। वे बाएं और दाएं दोनों तरह से गेंद स्विंग करने की क्षमता रखते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में सफलता मिलती है। उनका धीमा, सटीक और नियंत्रणपूर्ण गेंदबाजी शैली उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज बनाती है। वे तेज गेंदबाजों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनकी तकनीकी दक्षता और सटीकता उन्हें एक स्मार्ट और प्रभावी गेंदबाज बनाती है। भुवनेश्वर ने 2012 में श्रीलंका के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी और उसी साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी कदम रखा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम में अहम भूमिका निभाई। उनके खिलाफ बल्लेबाजों को कठिनाई होती है, खासकर जब पिच पर स्विंग हो और हवा में हल्का नमी हो। 2014 में भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला, जिसमें उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 6 विकेट हासिल किए। इसके बाद से उनकी जगह भारतीय टीम में स्थिर हो गई और वे वनडे,
टेस्ट और T20 क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित करते रहे हैं। IPL में भी भुवनेश्वर का प्रदर्शन शानदार रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले भुवनेश्वर ने IPL के कई मैचों में अपनी स्विंग और सटीकता से बल्लेबाजों को परेशान किया है। तीसरे नंबर पर आते हैं पाल वंकर। पाल वंकर बालू एक भारतीय क्रिकेटर थे जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके करियर से जुड़ी एक दुखद सच्चाई यह है कि उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा। पाल वंकर, जो एक चमार जाति से थे, वे अपनी क्रिकेट यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के सामाजिक और जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। भारत में क्रिकेट की दुनिया में जातिवाद की समस्या एक गंभीर मुद्दा रही है और बालू भी इससे अछूते नहीं रहे। हालांकि वे एक सक्षम और मेहनती खिलाड़ी थे, लेकिन उनका जातिगत पहचान उनके लिए कई बार बाधा बनी। क्रिकेट के पारंपरिक और उच्च वर्ग के खिलाड़ियों के साथ उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह घटनाएं उनकी मानसिकता और आत्मविश्वास पर असर डालने के बावजूद वे खेल के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को बनाए रखने में सफल रहे। उनके संघर्षों और परिश्रम ने यह साबित किया कि खेल में जातिवाद जैसी सीमाओं को पार किया जा सकता है और वे अपनी क्षमता के बल पर पहचान बनाने में सफल रहे। उनका जीवन और करियर यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से जातिवाद को मात दी जा सकती है। चौथे नंबर पर आते हैं CK नायडू। भारतीय क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी थे जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भारतीय टीम के पहले कप्तान भी थे और उनका योगदान भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा देने में था। लेकिन उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जातिवाद से जुड़ा हुआ था, जिसने उनके खेल जीवन को प्रभावित किया। नायडू एक दलित समुदाय से आते थे और उस समय के भारतीय समाज में जातिवाद एक बड़ी सामाजिक समस्या थी। क्रिकेट जैसी विशिष्ट और प्रतिष्ठित खेलों में दलितों को बहुत कम अवसर मिलते थे। नायडू ने अपनी मेहनत और कड़ी लगन से इस पूर्वाग्रह को चुनौती दी और अपनी पहचान बनाई। हालांकि वे कभी-कभी अपने जाति के कारण भेदभाव का सामना करते थे। उनके करियर के शुरुआती दिनों में चमार होने के कारण उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने में बहुत कठिनाई हुई। कई बार उनकी कड़ी मेहनत और प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में नहीं लिया गया। उनके साथ भेदभाव के कारण उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन नायडू ने कभी हार नहीं मानी और अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल की। नायडू की यह यात्रा जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और भारतीय क्रिकेट में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। उनका योगदान आज भी भारतीय क्रिकेट में याद किया जाता है और उनके संघर्ष ने समाज में जातिवाद के खिलाफ एक आवाज उठाई। पांचवें नंबर पर आते हैं विनोद कांबली। विनोद कांबली भारतीय क्रिकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं जो अपनी शानदार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनका करियर कभी पूरी तरह से शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया। इसके पीछे एक कारण यह भी माना जाता है कि उनके साथ जातिवाद का सामना करना पड़ा। कांबली का जन्म मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था और वह एक दलित समुदाय से थे। क्रिकेट की दुनिया में जहां कई बार चयनित खिलाड़ियों की जाति और सामाजिक स्थिति पर विचार किया जाता है, कांबली के साथ भी ऐसी स्थिति का सामना हुआ। कांबली और उनके मित्र सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले, लेकिन कांबली का करियर अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सका। उन्हें कई बार टीम से बाहर किया गया और उनकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो सका। कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि यह सब उनके जातिवाद के कारण हुआ, क्योंकि क्रिकेट में कई बार खिलाड़ी के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखा जाता है। हालांकि विनोद कांबली ने कभी भी जातिवाद के आरोपों को सार्वजनिक रूप से सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके अनुभवों से यह प्रतीत होता है कि क्रिकेट में जातिवाद के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।